परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को फिर एक बार सलाम प्रियो। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह का फिर एक बार कि उसने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा और आज हम स्वस्थ है, सुरक्षित है। संसार में जो उथल पुथल इन दिनों मची हुई है और इस कोविड की महामारी ने सारे संसार को जकड़ा हुआ है, हम सब प्रभु का धन्यवाद दे जो आज इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रभु ने ऐसे भयंकर महामारी में भी मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो कभी भी अपने वचनों से नहीं बदलता है। आमीन। सो हम लगातार प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और आराधना में लगे रहे ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके और प्रभु अपने अनुग्रह को हमारे जीवन पर उंडेलता चला जाए। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम ड्रीम्स और विजन इस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम उस विषय में गए नहीं हैं, लेकिन हम मानव की निर्मिति और ईडन गार्डन में अदन की वाटिका में मनुष्य कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को रखा, उस विषय में हम इन दिनों सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि पहले हम अपने नींव को, हमारे आधार को मजबूत करेंगे ताकि जब हम गहराई में जाए तो हमको उस गहराई का पता चल सके। हालेलुया। सो आइए फिर एक बार आज हम वचनों में जाने से पहले अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु के सामने प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला तू महान परमेश्वर है प्रभु। तूने हमसे पहले प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे पापों और श्रापों से छुटकारे के लिए तूने दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तूने हमें समझा, प्रभु हम जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में तूने हमें स्वीकार किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू आ, हम तेरा स्वागत करते हैं। तो अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने बल के द्वारा हमारे संपूर्ण जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। जब वचनों की सेवकाई तू हमारे जीवनों में करता है प्रभु, संपूर्ण बातें परमेश्वर पिता तेरे स्वर्ग की बुद्धि और तेरे स्वर्ग के ज्ञान के द्वारा हम समझ पाए, बूझ पाए, ऐसे सामर्थ्य दे राजा। शैतान के हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं प्रभु जी, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। प्रियो, कल हमने ईडन गार्डन के विषय में सीखा था और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बातें की होगी और परमेश्वर ने आपको परमेश्वर धीरे धीरे तैयार भी कर रहा है इन गहराइयों में जाने के लिए। और कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 15, 16 और 17 वचन को हमने पढ़ा था और मैंने आपको ईडन का अर्थ भी बताया था कि ईडन का अर्थ उपस्थिति होता है इब्री भाषा में, और उसको जो 5 स्ट्रोक्स में तोड़ा गया है ईडन शब्द, इस शब्द को इब्री भाषा के अनुसार, उसके विषय में भी हमने कल अध्ययन किया था। स्पॉट, मोमेंट, प्रेजेंस, ओपन डोर एंड डिलाइटफुल, इन 5 शब्दों को मिलकर परमेश्वर ईडन के बारे में हमसे क्या कहना चाहता है। एग्जैक्ट अदन की वाटिका की जो डेफिनेशन है या जो परिभाषा है वो कल मैंने आपको इन 5 शब्दों के द्वारा बताई थी। उसका अर्थ होता है ईडन इज द स्पॉट ऑन द अर्थ where the presence of God was an open door to heaven and the delightful place। इसके विषय में कल हमने अध्ययन किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसीलिए अदन की वाटिका को आज तक इस पृथ्वी पर कोई ढूंढ नहीं पाया है। हालेलुया प्रियो। और इस अदन की वाटिका में, अर्थात इस परमेश्वर की उपस्थिति में, जिसका कनेक्शन सीधा स्वर्ग के खुले द्वार से होता था, जहां पर केवल आनंद ही आनंद दिया गया था, उस स्थान पर परमेश्वर ने मनुष्य को रखा था, अर्थात मेल को रखा था, पुरुष को रखा था। इसीलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बना रहने के कारण कभी भी आदम को अदन की वाटिका में प्रार्थना करने की, गीतों को गाने की, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने की, विनती करने की, उसके सामने निवेदन करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में है तो आपको इन बातों को करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि यहोवा जहां होता है वहां सब कुछ पहले से ही होता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। परमेश्वर आदम के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमने कभी कोई भी पवित्र शास्त्र का ट्रांसलेशन यही नहीं बताता है कि आदम वहां चला फिरा करता था, ऐसा लिखा हुआ है। आदम वहां प्रार्थना करता था, घुटनों के बल गिर जाता था,
पूर्व की ओर मुख करके दिन में 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार प्रार्थना करता था, ऐसा कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है। आमेन। परमेश्वर की मनुष्य जाति के लिए इतनी बड़ी योजना बनी थी प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को उस आदम की वाटिका में, अर्थात उसके परमेश्वर के स्वयं की उपस्थिति में यह अधिकार दिया था कि वो सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में, अर्थात उसके प्रेजेंस में चला फिरा करे। हालेलुया। उसको प्रार्थना करने, आराधना करने की जिम्मेदारी वहां नहीं सौंपी गई थी। आने वाले समय में भी हम सीखने जा रहे हैं कि उसको अदन की वाटिका में किस कार्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था। हालेलुया। इसीलिए लगातार प्रयत्न कीजिए कि आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहे प्रियो। आमेन। क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ आनंद होता है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। दैट मीन्स गॉड हैज क्रिएटेड टू लिव यू इन ईडन। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर ने मनुष्य को, अर्थात पुरुष को मेल मैन को इसीलिए बनाया कि वो ईडन में रह सके। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। मीन्स गॉड हैज क्रिएटेड मैन टू लिव इन हिज प्रेजेंस। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मिति केवल एक ही कारण के लिए की है कि वो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे। आमीन। क्योंकि जब तक आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं तब तक ही हम इस पृथ्वी पर सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। हमेशा याद रखिए प्रियो, परमेश्वर जब भी कुछ बनाता है या परमेश्वर ने जब भी कुछ बनाया है या स्थापित किया है, उससे पहले उस वातावरण को या उस वायुमंडल को वो तैयार करता है। हालेलुया। हमने कल देखा था, इससे पहले कि वो आदम को पृथ्वी पर भेजे, उसने पहले उस ईडन गार्डन को, आदम को उठाकर रख दिया। कल हमने वचन पढ़ा था, मेरा विश्वास है आप सभी को स्मरण है। हमने देखा कि परमेश्वर ने जिसने पुरुष को बनाया था, अर्थात आदम को बनाया था, उसे अदन की वाटिका में रख दिया। अर्थात आदम को अदन की वाटिका में, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना नहीं पड़ा, परंतु परमेश्वर की योजना ये थी कि उसने पहले अपनी उपस्थिति को तैयार किया और उस उपस्थिति में उसने ऑटोमेटिक आदम को लेकर आया और वहां अदन की वाटिका में रख दिया था। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाता है या जो कुछ भी बना चुका है, उससे पहले वो उस वातावरण को तैयार करता है या उस वायुमंडल को तैयार करता है। उसके बाद फिर पृथ्वी को उसने रचा और उसमें बाकी चीजों को स्थापित किया है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, सरल भाषा में, अगर मैं आपको समझने वाली भाषा में बताऊं, जो बातें मैंने अभी आपको बताई है कि इससे पहले कि परमेश्वर मछलियों को या समुद्र के प्राणियों को बनाए, उसने पहले पानी को तैयार किया। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर मनुष्य को बनाए, उसने पहले पृथ्वी को, एनवायरनमेंट को तैयार किया। आमीन। इससे पहले परमेश्वर ने तारों को, सूरज और चांद को बनाया, उससे पहले उसने आकाश का निर्माण किया। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी पर जो कुछ भी परमेश्वर ने रचा, उससे पहले उसने एनवायरनमेंट को या एटमॉस्फेयर को तैयार किया। उसके बाद उसने उसमें पानी बनाकर फिर मछलियों को डाला, आकाश स्थिर किया, उसके बाद उस मंडल को उसने तैयार किया, तारों को, चांद को, सूरज को, पहले पृथ्वी बनाई, उसमें सारी बातों को मनुष्य के लिए तैयार किया, उसके बाद उसने मनुष्य की निर्मित की। हालेलुया। दैट मीन्स ही मेड द एनवायरनमेंट मोर इंपॉर्टेंट दैन प्रोडक्ट। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर उस वातावरण को ज्यादा महत्व देता है, उससे अधिक कि वो किसी और बात को महत्व दे सके। आमीन। इसीलिए आज जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है, तो परमेश्वर ने पृथ्वी इसीलिए बनाई है कि मनुष्य, स्त्री और पुरुष इस पृथ्वी पर अधिकार करे, ना कि एक दूसरे के ऊपर। हालेलुया। प्रियो, कई बार वाइसी वर्षा भी ये हो सकता है कि आपको शायद ये बात समझ में नहीं आई हो कि पहले परमेश्वर ने मछली बनाने से पहले पानी को बनाया। मैंने आपको बताया कि पहले परमेश्वर ने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, या ही क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट एंड देन ही क्रिएटेड द थिंग्स। ओके, आई विल टेल यू वाइसी वर्सा ऑल्सो। मैं आपको उसको उल्टा करके भी अगर बताऊं तो शायद आपको समझेगा। पहले उसने एटमॉस्फेयर बनाया, मैंने पहले पानी बनाया, फिर प्रोडक्ट बनाया, मछली बनाई।
पहले पृथ्वी बनाई, फिर मनुष्य बनाया, यानी पहले फिर एटमॉस्फेयर बनाया, एनवायरनमेंट तैयार किया, फिर उसने मनुष्य को बनाया। पहले उसने आकाश तैयार किया, एटमॉस्फेयर तैयार किया, फिर उसने तारे, सूरज, चांद को तैयार किया। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर, द पर्पस ऑफ गॉड इन मैन्स लाइफ इज टू लिव इन ईडन। आमीन। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है मनुष्य जाति के लिए, और वो है अदन में बने रहना, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। हालेलुया। प्रियो, हर एक मछली को पानी की जरूरत है। बगैर पानी के मछली या समुद्र के जो प्राणी हैं वो बगैर पानी के नहीं रह सकते हैं। एवरी स्टार नीड्स हेवन। हर एक तारे को, चांद को, सूरज को आकाश की जरूरत है। बगैर आकाश के चांद, तारे, सूरज स्थिर नहीं रह सकते। प्लांट नीड्स सॉइल। हम सब जानते हैं ना, जो पेड़ पौधे हैं उसको जमीन की जरूरत है ना, भूमि की, मिट्टी की जरूरत है। बगैर मिट्टी के पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। इन द सेम वे मैन नीड्स ईडन। आमीन। इसी प्रकार से मनुष्य को परमेश्वर के उपस्थिति की जरूरत है। अगर आप पेड़ को उखाड़ के फेंक दे और उसको मिट्टी में वापस न रखे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आप एक मछली को उठाकर पानी में से निकालकर जमीन पर छोड़ दे, वो फड़फड़ा कर मर जाती है। अगर आप कहेंगे कि जंगल को खत्म कर दिया जाए, पूरे जंगल को पृथ्वी पर खत्म कर दिया जाए, तो सारे जंगल के प्राणी खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से, अर्थात अदन से बाहर हो जाता है, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त करता है या मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। और हम सब ने कई बार इन बातों को सुना, उसके बाद भी आदम 930 साल तक जीवित रहा, है ना। सारी बातें हम सब जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप वचनों के ज्ञानी हैं, है ना। आप सारी बातें, तो हम उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के जीवन में नहीं है, पहली बार तो आदम को खुद परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर गया, लेकिन पाप के कारण मनुष्य गलत मार्गों में चला गया, और आज पाप के मार्ग में चले जाने के कारण यहोवा परमेश्वर को फिर एक बार, दूसरी बार अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजना पड़ा, और वो कलवरी पर मेरे लिए मारा गया और हमेशा के लिए मुझे मेरे पाप और शापों से छुटकारा दे दिया। हालेलुया। आज मैं और आप यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे कि हमारे पास कुछ कार्य नहीं है। आप और मैं यहाँ इसलिए बैठे हैं कि प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है, आपको उद्धार दिया है, और परमेश्वर ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी उपस्थिति में लगातार बना रहे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सरल है। जब हम उसको गहराई में उसके जाते हैं तो हम वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आमीन। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब मैं इन बातों को देख रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा कि अमित, विदाउट वाटर देयर इज नो फिश, राइट? विदाउट हेवन देयर आर नो स्टार्स, विदाउट सॉइल देयर आर नो प्लांट्स, एंड विदाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज नो मैनकाइंड। हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। एंड दैट मे बी द वन ऑफ द रीजन दैट डेविल हैव नो प्रॉब्लम, that may be the one of the reason that they will have no problem women coming to church. Hallelujah. और ये एक इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि शैतान जो है, डेविल जो है, लूसीफर जो है, वो स्त्रियों का उसको चर्च में आना, उसके लिए कोई हानि को नहीं लेकर आता है। क्यों? बिकॉज मैं कई जगहों पर आराधना के लिए जाता हूँ, सेवकाई के लिए जाता हूँ, मैंने कई जगहों पर देखा है कि मैक्सिमम प्रेजेंस जो होता है बड़े बड़े क्रूसेड्स में, सभाओं में, जूम मीटिंग्स में, वो मैक्सिमम लेडीज होती है ना, मैंने बहनें होती है या स्त्रियां होती है। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कलीसियाओं में भी जब आप हर इतवार को जब आप जाते हैं, फ्राइडे, जब भी आपकी कलीसिया की सेवकाई होती है, तो आप देखेंगे कि पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की संख्या आपको मिलेगी। और मुझे
मैं कई सालों तक जिन 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 स्थानों पर मैंने आराधना की है या जिन जिन स्थानों पर मैंने सेवकाई की है, मैं अक्सर ये सवाल स्टेज से या पुलपिट से पूछता हूँ कि भाई लोग किधर है, बहनें क्यों घर में, बहनें क्यों यहाँ पर है, मैंने बहनें ज़्यादा मात्रा में क्यों है। बहुत अच्छा है, बहनें प्रभु की सेवकाई में है, बढ़ रही है, लेकिन मैं हर सभा में क्वेश्चन पूछता हूँ कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्याओं से कम क्यों होती है। लेकिन जब मैं इस बात का अध्ययन कर रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेरे उस प्रश्न का उत्तर दिया। व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग वेर एवर, जब मैं उसको अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे कहा कि अमित, ये जितने वचन मैंने अभी तक तुझे बताए हैं, यहाँ पर अभी तक स्त्री को कहीं भी मैंने दर्शाया नहीं है, या तब तो अब तक मैंने स्त्री की उत्पत्ति की ही नहीं है, स्त्री को मैंने तैयार ही नहीं किया है आदम के अंदर से। हालेलुया। प्रियो, wherever you go, you will see sisters and mothers and many females जो सभाओं को अटेंड करती है और प्रभु उनसे बातचीत करता है, पुरुषों की संख्या कम पाई जाती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज डेविल नोज दैट इफ अ मैन एवर गेट्स बैक इनटू गॉड्स प्रेजेंस, द फैमिली विल कम बैक टू ऑर्डर। हालेलुया। क्योंकि शैतान ये बात जानता है कि जब पुरुष, जिसको मैंने परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिया था, अदन की वाटिका से उसको मैंने बाहर लेकर आया, चतुराई के साथ, चालाकी के साथ, मैनिपुलेशन के साथ, अगर ये पुरुष वापस अदन की वाटिका अर्थात वापस परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाएगा तो इसका पूरा परिवार भी इसके पीछे चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन कहा था, या शायद दूसरे एपिसोड में हमने सीखा था कि पुरुष जो है वो परिवार का केवल सिर ही नहीं है, परंतु सिर होने के पहले वो परिवार की नींव या आधार बनकर परमेश्वर ने उसको तैयार किया है। हालेलुया। इसीलिए डेविड इस बात को, डेविड नोज दिस थिंग्स, है ना, शैतान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जिस अदन की वाटिका से मैंने पुरुष को निकाला है, उस उपस्थिति में अगर वो वापस चला जाएगा तो इसके साथ साथ, क्योंकि ये अपने परिवार की नींव है, अपने परिवार का सिर है, तो इसके पीछे पीछे इसका पूरा का पूरा परिवार वापस से परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाएगा, जिससे शैतान बहुत डरता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, शैतान आराधना करने वाले मनुष्यों से बहुत डरता है। मेल की बात कर रहा हूं मैं, पुरुषों से बहुत डरता है। ये आप याद रखिए, जो आराधना करते हैं उनसे शैतान कांपता है, उनसे शैतान डरता है। इसीलिए शैतान पुरुष जो होता है, मेल मैन जो होता है, उसको हमेशा व्यस्त रखता है किसी ना किसी कारणों में, है ना। वो पुरुष जो होता है, दिन भर के सेमिनार में आप देखिए, स्त्रियां ज्यादा रहेगी, पुरुष कम रहेंगे। तुमचा नवरा नहीं आला था, आपके पति नहीं आया, आपका भाई नहीं आया, आपके पिता नहीं आया, आपका बेटा नहीं जी, वो काम पर गए हैं, है ना, मैं आई हूँ। शैतान इस बात को जानता है, क्योंकि जब पुरुष जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा तो अधलोक कांपने लग जाएगा। हालेलुया, आमीन। जो पहला कार्य परमेश्वर ने मनुष्य अर्थात पुरुष के लिए किया था, वो था स्वयं की उपस्थिति में उसको रखना। आमीन। हमने देखा सबसे पहले क्या उसने ईडन को बनाया, गार्डन ऑफ ईडन, अदन की वाटिका को उसने बनाया, अर्थात उपस्थिति को अपने तैयार किया और उसमें उसने आदम को रखा। ये चीज़ हमने अभी तक सीखी है और मेरा विश्वास है आप सब लोग, आपके माइंड में इस बात को लेकर क्लियर है कि पहले पुरुष को क्यों बनाया गया। हालेलुया। मेरा विश्वास है जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, जितने सरलता से हो सकता है मैंने प्रयत्न किया है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पुराने वीडियोस, जो ये सीरीज़ के पुराने एपिसोड से, उसको देखिए, 2 बार 3 बार सुनिए, ध्यान देके सुनिए, तो परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा प्रियो। आमीन। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वॉज गिवन टू मेल मैन बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड और बाय जेहोवा जायरा, या परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की ओर से जो दूसरा मुख्य कार्य पुरुष को दिया गया था, वो था कि वो काम करे। हालेलुया। बहुत बार लोग प्रचार करते हैं कि काम करने को एक श्राप के रूप में दिखाते हैं। हालेलुया। उसके विषय में हम कभी और सीखेंगे प्रियो, वो अभी हमारा विषय नहीं है, परंतु काम करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बाहर नहीं दी थी, परंतु अदन की वाटिका में ही परमेश्वर ने मेल पुरुष को अर्थात आदम को कहा था कि तू काम करना और इस वाटिका की रक्षा करना। हालेलुया। इसीलिए काम को आप श्राप के रूप में मत लो,
वो मैं आपको कभी और जब हम उस विषय में अध्ययन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उस कार्य को श्रापित कहा गया है, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन पहला कार्य यहोवा ने आदम के जीवन में यह किया कि उसको अपनी उपस्थिति में रखा, और दूसरा कार्य उसने मनुष्य को अर्थात आदम को काम करने के लिए नियुक्त किया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री से पहले बनाया, वो हम सब जानते हैं। पहले आदम की उत्पत्ति हुई और स्त्री के उत्पन्न होने से पहले ही उसको काम की जिम्मेदारी भी सौंपी। हालेलुया। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो राजा के बेटे हैं, हम काम नहीं करेंगे, जिनके कान हो वो सुन ले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 15 से 17 वचन जो है ना, हमने कल पढ़े थे, हम आज फिर एक बार पढ़ेंगे और उस पर आज हम फिर एक बार अध्ययन करेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 15, 16, 17 वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 15, 16 एंड 17 वी ऑल विल रीड टुगेदर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। ये कार्य हम सीख चुके हैं प्रियो। अभी तक हमने देखा कि उसने अदन की अर्थात स्वयं की उपस्थिति में आदम को रखा। उसके बाद का वचन अंडरलाइन कीजिए। क्यों रखा? कि वह उसमें काम कर सके और उसकी रक्षा कर सके। हालेलुया। अब तक स्त्री की उत्पत्ति हुई नहीं है। इससे पहले पत्नी आए, इससे पहले बेटी आए, इससे पहले माता आए, उससे पहले इन सब बातों के पहले परमेश्वर ने काम करने की आज्ञा दी है पुरुष को। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ कहता है 16 वचन, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। मैं चाहता हूं कि आप अब आपका पेन हाथ में ले, पेंसिल हाथ में ले, नोटबुक्स में जाए, और कुछ बातें हैं जो प्रभु ने मुझे बताई है, मैं सटीक आपको वैसे के वैसे बताना चाहता हूं। आप उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि जीवन के अंत तक वो बातें आपके जीवन में आशीष का कारण बनी रहे। आमीन। प्रियो, इन वचनों में परमेश्वर ने एक ऑर्डर के अनुसार पुरुष आदम को अर्थात आदम को कुछ बातों को सौंपा था। ऑर्डर वाइज है ना, क्रम के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रम यहाँ पर है जो हम अभी देखेंगे। नंबर 1 यू राइट इट डाउन। सबसे पहले उसको अदन की वाटिका में रखा गया। नंबर 1 अदन आप लिखेंगे या ईडन लिखेंगे। ईडन का अर्थ हमने देखा प्रभु की उपस्थिति, ओके, प्रेजेंस हमने देखा है ना। ईडन का अर्थ हिब्रू में प्रेजेंस होता है। सो पहला कार्य प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में अर्थात स्वयं की उपस्थिति में रखा। नंबर 2, दूसरा उसको काम करने के लिए कहा, अर्थात वर्क। नॉट वाइफ, देर इज नो वाइफ, देर इज नो फैमिली येट। अभी तक उसके जीवन में ना तो कोई स्त्री आई है, ना तो कोई परिवार उसका बना है। ये सब आने के पहले नंबर 2 उसको सौंपा गया, वो था काम करना, अर्थात गॉड कमांडेड हिम टू वर्क। फर्स्ट गॉड पुट हिम इनटू हिज ओन प्रेजेंस। पहला कार्य अदन, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में उसको लेकर आया। दूसरा, उसको वहां रखने के बाद कहा तू काम करना। आमीन। नंबर 3 रक्षा अर्थात केयर करने के लिए कहा। हमने अभी पढ़ा कि तू काम करना और उसकी रक्षा करना। केयर मीन्स टू कल्टीवेट, अर्थात तू वहां पर काम कर, अर्थात वहां पर खेती कर, वहां पर सिंचाई कर, है ना। इन कार्यों के लिए उसको अदन की वाटिका में रखा गया था। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम हैं तो हमको काम करना भी जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ हालेलुया 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 बोल के नहीं होगा प्रियो। आमीन। आप अदरवाइज मत लीजिए इस बात को कि आप, कई लोगों को हमने देखा है धर्मी होने का ढोंग कर रहे हैं, है ना, परंतु वचन कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसे भरमाने वाले बहुत पृथ्वी पर पाए जाएंगे। आमीन। परंतु आज हम वचन को गंभीरता से सीख रहे हैं। पहला काम मैंने बताया, परमेश्वर ने आपको अदन की वाटिका में रखा। दूसरा कार्य आदम को वहाँ पर काम करने के लिए, वर्क करने के लिए कहा गया। तीसरा, उसको रक्षा करने के लिए, अर्थात
उसको केयर करने के लिए, मीन्स टू कल्टीवेट दैट लैंड, अर्थात वहां पर उसको कार्य करने के लिए, भूमि की सिंचाई कर, खेती कर, ये कर, वो कर, उस कार्य को उसको सौंपा गया। नंबर 4, गॉड गेव हिम फ्रीडम इन दैट गार्डन ऑफ ईडन। आमेन। परमेश्वर ने उसको स्वतंत्रता दी थी वहां पर कार्य करने की। डू नॉट एनीथिंग यू कैन डू इट हियर, उसकी स्वतंत्रता दी थी। मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा, शायद ये थोड़ा समझने के लिए चौथा नंबर आपको कठिन हो। लेट्स गो इनटू द सेम वर्ड। उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे 16th वर्स। एंड द लॉर्ड गॉड कमांडेड द मैन saying, you may surely eat of every tree of the garden। तू इस गार्डन के, इस वाटिका के सारे फलों को खा सकता है, अर्थात उसने उसको संपूर्ण स्वतंत्रता दी थी। नंबर 1, अपनी उपस्थिति परमेश्वर ने आदम को दी। नंबर 2, उस उपस्थिति में काम करने को कहा। नंबर 3, उस उपस्थिति की रक्षा, उस उपस्थिति में जो काम वो कर रहा था उन सारी बातों की रक्षा करने की आज्ञा दी। और नंबर 4, उसको उस उपस्थिति में स्वतंत्रता सौंप दी, फ्रीडम दिया था। तब वो बंधुआई में नहीं था, आदम की वाटिका में, ना तो वो श्रापों में था, ना तो वो पापों में था, ना तो वो पितरों के कार्यों में लिप्त था, वो किसी भी प्रकार के पाप में नहीं था। अर्थात जो बंधनों से आजाद होता है वो व्यक्ति स्वतंत्र कहलाया जाता है। हालेलुया। इसके ऊपर इस स्थान तक, इस समय तक कोई भी बंधन नहीं था, परमेश्वर ने उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। आमेन। नंबर 5, परमेश्वर ने उसको कमांड किया। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमांड क्या किया था? डोंट ईट द फ्रूट। आमेन। ये उसको आज्ञा दी गई थी, रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, विनती नहीं लिखा है ना। गॉड कमांडेड हिम नॉट टू ईट द फ्रूट ऑफ द पर्टिकुलर ट्री। आमेन। उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को तू न खाना। हालेलुया। कमांड किया हुआ था। 5 नंबर है, उसकी उपस्थिति में उसने उसे आज्ञा भी दी थी। यहां पर वचन कहता है, पर 17 वचन कहता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी भी न खाना। हालेलुया। सो 5वां जो पॉइंट है वो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उसे आज्ञा दी थी। एंड द लास्ट, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। हाउ कम? लिखिए जिम्मेदारी। 6वां पॉइंट लिखिए जिम्मेदारी। द डे यू ईट यू शाल श्योरली डाई। आमेन। वचन कहता है, जिस दिन तू उस वृक्ष के फल को खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तुझे यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता मैं देता हूँ, तू कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तू कार्य कर, भूमि को सींच, ये कर, वो कर, सारी बातें दी गई। लेकिन ये भी बताया गया कि जब तू वृक्ष के फल को खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। अर्थात ये जिम्मेदारी स्त्री को नहीं परंतु आदम को सौंपी गई थी। कान खोलकर सुनिए प्रियो, कान खोलकर ध्यान से मेरी बात को सुनिए बहनों। जो व्यक्ति ये प्रचार करता है कि हवा के फल खाने से इस पृथ्वी पर पाप आया, वो आपको झूठा प्रचार करता है। हालेलुया। स्त्री की कोई भी गलती नहीं है, अर्थात स्त्री की गलती पूरी रीति से नहीं मानी जाएगी, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। आमेन। मेरा विश्वास है आज बहनों को थोड़ा हल्का लगा होगा। इतने दिनों से वो सोच रहे होंगे कि पास्टर लगातार पुरुषों की ही बात क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था आप कुछ समय के बाद इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि स्त्री के उत्पन्न होने के पहले आदम को ये आज्ञा सौंप दी गई थी। हालेलुया। यहाँ तक स्त्री को परमेश्वर ने बनाया ही नहीं था। आमेन। इसीलिए जो बहनें इस बोझ में जीवन जी रही है कि मेरे वजह से इस पृथ्वी पर पाप आया, वो अपने मन से उस गिल्ट को या उस बात को निकाल दे। आपके वजह से पृथ्वी पर पाप नहीं आया, आप उसमें भागीदार जरूर थे, परंतु सारा दोष स्त्री का नहीं था। आमेन। प्रियो, 6 चीजें थी जो अदन की वाटिका में हमने अभी देखी। पहला, अदन की वाटिका अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरा, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उसको काम करने की आज्ञा दी थी, अर्थात
इससे पहले कि परिवार उत्पन्न हो, पत्नी आए, बच्चे उत्पन्न हो, इससे पहले उसको काम करने की आज्ञा दी थी। तीसरा, उसको जो स्थान सौंपा गया था उसकी रक्षा करने की, अर्थात केयर मीन्स टू कल्टीवेट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको बताया रक्षा करने की आज्ञा दी गई थी। उसको कहा गया था कि तू इस भूमि पर सिंचाई कर, खेती कर और उसकी रक्षा भी कर। चौथी बात, उसको वहाँ फ्रीडम दिया गया था कि तू इस गार्डन के, इस वाटिका के किसी भी फल को बिना खटके खा, तुझे आज़ादी है। नंबर 5, उसको आज्ञा दी गई थी कि पर्टिकुलर तू उस पेड़ के फल को नहीं खाना। और नंबर 6, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अगर तू उस फल को खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो पुरुषों को याद रखने की ज़रूरत है, और वो है कि इनमें से, इन 6 बातों में से there were no instruction which was given to woman kind, amen। इसमें से ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं थी जो स्त्री को दी गई थी, amen। ये 6 बातें पुरुष को सौंपी गई थी, amen। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको सहायता और मदद करे। हमारा समय समाप्त हो चुका है, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल एक बार फिर मिलेंगे, फिर गहराई की बातों में प्रभु हमको लेकर जाएगा। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और लगातार अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इन वचनों पर मनन कीजिए प्रियो, इसका अध्ययन कीजिए। उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 15, 16, 17 वचनों में से प्रभु ने ये 6 बातें मुझे बताई है। इसको ध्यान से पढ़िए और इस पर मनन कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। God bless you all.